हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को संज्ञा से बनने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, संज्ञा या इंग्लिश में नॉन, तो आप लोग लैंग्वेज वाला कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे हिंदी में दीजिएगा तो उसमें संज्ञा पूछेगा, इंग्लिश में दे दीजिएगा तो उसमें नॉन पूछेगा, अगर मैथिली में दीजिएगा तो उसमें भी संज्ञा रहेगा, बस उसका लैंग्वेज अलग रहेगा। तो समझ लीजिएगा आप लोगों को, तो कोई भी लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम होगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है संज्ञा, इंग्लिश में जिसे नॉन कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहेंगे? तो किसी भी वस्तु हो या स्थान हो या व्यक्ति हो या भाव हो, इसके नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? तो संज्ञा। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या बोलेंगे? तो संज्ञा बोलेंगे। तो जैसे में हो गया हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक इत्यादि, ये सभी क्या है? तो संज्ञा। तो याद रखिएगा आप लोग, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलेंगे? तो संज्ञा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु हो, उसके नाम को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे? तो संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद संज्ञा के प्रकार की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इंग्लिश में पढ़िएगा तो वही होगा: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस सभी का मतलब बस वही होता है, आप लोगों को सिर्फ समझना है। तो देखिए, यह सब नाम से ही स्पष्ट है, सिर्फ पांचों का नाम याद रख लीजिएगा: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है? तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? तो खास। तो चलते हैं इस सभी के हम लोग विवरण की ओर, तो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक। तो जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में भी है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। तो जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए, हिमालय, तो हिमालय क्या है? तो किसी खास पर्वत का नाम है, इसीलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद है गंगा। तो गंगा भी क्या है? तो किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। उसके बाद पटना। तो पटना भी क्या है? तो किसी खास शहर का नाम है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक। तो याद रखिएगा, जो जिस संज्ञा से किसी खास का मतलब हो गया सिर्फ एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा की ओर। तो देखिए, दूसरा हमारा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो कॉमन नाउन। तो परिभाषा सेम रहता है, बस उसका लैंग्वेज अंतर रहता है, तो समझिएगा आप लोग। तो जातिवाचक, नाम से ही स्पष्ट है, जातिवाचक। तो जातिवाचक में क्या होगा? तो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरी जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, गाय, तो गाय से क्या हो जाएगा? तो गाय जितना भी है दुनिया में, उस सभी का बोध हो जाता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बोल लेंगे हम, मान लीजिए लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? तो यह भी क्या है? दुनिया में जितना भी लड़का है उस सभी का बोध हो रहा है। यहाँ पर लिख देता, जैसे मान लीजिए राम, तो राम क्या है? किसी खास लड़का का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ से लड़का बना दे तो लड़का क्या हो जाएगा? तो लड़का, पूरे लड़का का बोध हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा क्या? तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे वहाँ मान लीजिए हिमालय था, तो हिमालय क्या था? तो किसी खास पर्वत का नाम था, इसीलिए वह क्या था? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा था। और अगर मान लीजिए दे दे पर्वत दे दे या पहाड़ दे दे, तो पहाड़ में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पहाड़ का मतलब होगा दुनिया में जितना भी पहाड़ है सभी, तो यह क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे उसमें था गंगा, तो गंगा क्या था? तो किसी खास नदी का नाम था, प्रॉपर एक नदी का नाम, इसलिए वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और डायरेक्ट अगर सीधा दे दे नदी, तो नदी का मतलब दुनिया में जितना भी नदी है सभी का बोध हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर।
द्रव्यवाचक से पहले है समूहवाचक। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है समूहवाचक। तो जिस संज्ञा से समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक। तो नाम से स्पष्ट है समूहवाचक में क्या होगा, तो समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे देखिए वर्ग, तो वर्ग बोलेंगे तो क्या होगा, वर्ग में क्या होता है, तो स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, उसके बाद पढ़ाई वाला टोटल साधन होगा। तो यहाँ क्या होगा, एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ग क्या होगा, एक समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद जैसे देख लीजिए मेला, तो मेला कभी एक आदमी रहने से तो नहीं होगा, तो मेला में क्या रहता है, जो बहुत आदमियों का झुंड रहता है, इसलिए वहाँ भी क्या होगा, एक प्रकार का समूह। तो यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सेना में क्या होगा, जब एक पुलिस फोर्स रहे तो उसे सेना नहीं बोलेंगे, जब उसका समूह रहता है तब उसे क्या बोला जाता है, सेना। उसके बाद हो गया सभा। तो सभा में मालूम होगा आप लोगों को, कभी एक व्यक्ति से तो सभा होता नहीं है, उसमें क्या रहता है, तो बहुत सारा व्यक्तियों का समूह रहता है, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। उसके बाद हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में क्या होगा, तो जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध हो, या चाहे दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोल सकते हैं जो जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए दूध, तो दूध क्या है, द्रव्य है एक प्रकार का, तो ऐसे ही बोल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। या चाहे इसको देखिए माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए दूध भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है सोना। तो सोना क्या है, तो धातु है, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से चांदी, घी, पीतल, चावल, आटा, ये सभी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इस सभी संज्ञा को हम लोग क्या करेंगे, माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आप लोग इंग्लिश का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें नाउन आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझिए भाववाचक संज्ञा किसे बोलेंगे, तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो भाववाचक संज्ञा। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए सच्चाई, अगर बोलिएगा किसी को जो वह लड़का ईमानदार है, तो ईमानदार वहाँ क्या है, तो उसमें ईमानदारी दिखाई नहीं देखा, जो कहीं उसके शरीर में ईमानदारी का मुहर लगा रहेगा, उसमें क्या होगा, तो ईमानदारी आप उसके गुण से अनुभव करते हैं, तो इसीलिए इस संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या होगा, तो बुढ़ापा को भी आदमी एहसास करता है उसको, जो इसकी बुढ़ापा आ गई है। उसके बाद है सच्चाई, इसे भी क्या किया जाता है, तो सिर्फ अनुभव किया जाता है। मिठास, तो देखिए चीनी जब लाते हो तो उसमें मिठास कहीं दिखाई नहीं देता है, जब उसे चखते हैं तो आप लोग अनुभव करते हैं जो यह क्या है, मीठा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो यह सभी क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोगों को संज्ञा काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो इससे के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पर आएगा, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा जो इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।